Hello everyone, I am Virjesh. In this video, we are going to solve class 8 math exercise 11.1 with question 5. In this question, we have an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. एक यहाँ पर आंट है जो फ्लोर पर कुछ फूड के पीसेस वो यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं जिनका जो शेप है वो इस टाइप से है। जो आंट है वो यहाँ पर मूव कर रही है, इनके चारों ओर घूम रही है। नेक्स्ट यहाँ पर For which food pieces would the ant have to take a longer round? तो यहाँ पर कौन सा पीस है, कौन सा फूड का पीस है आंट को घूमने के लिए सबसे ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा। अगर वो उसके चारों ओर घूमेगी तो कौन सा इसमें से पीस होगा सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें लॉन्गर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस बतानी है, यहाँ पर किसमें डिस्टेंस ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पर Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equal to 2 pi r where r is the radius of the सर्कल। यहाँ पर दे रखा है जो सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर एंड यहाँ पर जो आर होती है वो यहाँ पर रेडियस होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो आंट है वो इस पीस के अराउंड मूव करेगी तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी। तो इट मीन्स हमें सराउंडिंग फाइंड करनी है। तो सराउंडिंग क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखें या फिर पेरीमीटर, बात यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आंट है वो यहाँ पर इस फूड के अराउंड घूम रही है। तो फर्स्ट यहाँ पर 2.8 है, यहाँ पर इस तरह से राउंड रहेगी। मान लीजिए कि जो चींटी है उसने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो यहाँ से राउंड रहेगी वो, एंड इसके बाद वो इस तरह से राउंड रहेगी यहाँ पर सेमी सर्कल की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2.8 ये हो जाएगा एंड प्लस इसमें यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है वो भी यहाँ पर इसमें ऐड होगी। तो ये क्या है, ये यहाँ पर सर्कमफेरेंस है। तो यहाँ पर जो सर्कल होता है, सर्कल जो होता है तो यहाँ पर पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होती है वो यहाँ पर होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर आपको जो शेप दिख रहा है, जो यहाँ पर शेप दिख रहा है आपके लिए, ये शेप यहाँ पर है सेमी सर्कल, मीन्स आधा सर्कल है। तो यहाँ पर ये आधा लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पाई आर हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस या फिर इसका पेरीमीटर एक ही बात होती है सर्कल के लिए। सर्कल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस, जो यहाँ पर पेरीमीटर से ही रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर आधा सर्कल वो घूम रही है तो यहाँ पर पाई आर लगेगा। पूरा सर्कल का जो होता है सर्कमफ्रेंस तो यहाँ पर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आर है वो रेडियस है। यहाँ पर जो सेंटर होता है, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है जो सेंटर से होकर जाती है वो यहाँ पर होती है डायमीटर। तो यहाँ पर ये वाली लेंथ हमें गिवन है, ये वाली, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये डायमीटर बन रहा है। जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो जो रेडियस होती है वो हाफ होती है डायमीटर की, तो d/2 हो जाएगा। तो d यहाँ पर हो जाएगा 2.8/2। अगर हम 2.8/2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका रेडियस 2 1 2 एंड यहाँ पर 0.2 4 8, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी इसकी रेडियस। अब यहाँ पर 2.8 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 एंड जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पर 1.4 है। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरह से 7 × 7 7 2 14, 22 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2.8, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 अपॉन में 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 2.8 प्लस 4.4। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 2.8 प्लस 4.4, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 4 6 एंड 7, तो यहाँ पर 7.2 हो जाएगा। तो 7.2 सेंटीमीटर यहाँ पर वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी इस पीस के अराउंड घूमने के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है, मान लीजिए जो आंट है वो यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है, इस तरह से वो घूम रही है, उसके बाद वो यहाँ जाएगी इस तरह से, देन इसके बाद वो यहाँ जाएगी एंड जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसमें दे रखा है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है। ये डिस्टेंस
इस वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, तो यहाँ पर 2.8 हो जाएगी। एंड यहाँ से घूमने के बाद वो इस तरह से राउंड लगाएगी, यहाँ पर हाफ सर्कल बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर इसका भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम बी वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस में फाइंड करना है 1.5 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पर 2.8 और नेक्स्ट उसके बाद वो यहाँ आएगी तो यहाँ पर 1.5 एंड इसके बाद वो इस तरह से राउंड लगाएगी जो यहाँ पर है सेमी सर्कल, तो यहाँ पर पाई आर हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, वो यहाँ पर आई थी 4.4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 4.4। नेक्स्ट यहाँ पर इन सबको हमें ऐड करना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 2.8 1.5 4.4 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 5 प्लस 8 यहाँ पर 13 हो गया, 13 प्लस 5 18 एंड 18 प्लस 4 22, 22 का 2 कैरी यहाँ पर 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 एंड 1 4 और 4 प्लस 4 8 एंड कैरी 2 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10.2 सेंटीमीटर। तो इस वाले पीस की जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो यहाँ पर है 10.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम सी वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो सी वाला यहाँ पर जो दे रखा है, अगर जो आंट है वो इस तरह से मूव कर रही है, मान लो वो यहाँ से इस तरह से की एंड उसके बाद वो यहाँ गई, तो ये दोनों लेंथ सेम है 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद वो ये डिस्टेंस कवर करेगी एंड ये डिस्टेंस वो कवर करेगी, ये क्या है, यहाँ पर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल डिस्टेंस यहाँ पर है ना, ये इस टाइप से सेमी सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर एंड जो हाफ सर्कल यहाँ पर बन रहा है, इट मीन सेमी सर्कल बन रहा है, उसका जो फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का वो होता है पाई आर। इस तरह से 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस पाई आर की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की थी, वो यहाँ पर आई थी 4.4, तो वी कैन यूज डायरेक्ट 4.4। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, ये 4 है, इसके बाद यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम अपने पास से पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर ये 4 इसके नीचे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8.4 आ जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सी वाले जो पीस है उसकी डिस्टेंस वो कवर करेगी, वो यहाँ पर है 8.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, फॉर विच पीसेस वुड द आंट हैव टू टेक द लॉन्ग राउंड, तो किस में उसको ज़्यादा राउंड लगाना पड़ेगा, कौन से पीस में। तो यू कैन सी यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर आया है, यहाँ पर 10.2 सेंटीमीटर यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर कौन सा पीस है जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, लॉन्ग आ रही है, वो यहाँ पर है बी वाला पीस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा।